देश को गवर्नेंस का वो मॉडल दिया जिस मॉडल को गुजरात में सीएम रहते उन्होंने 12-13 साल पहले अप्लाई करके दिखाया और ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिस पर आज भी गुजरात चलता है, जहां किसी की हिम्मत नहीं कि दंगे भड़का सके। इसी मॉडल पर यूपी चल रहा है, जहां अपराधी को पता है कि अपराध किया तो अगले चौराहे पर योगी पूरा हिसाब कर देंगे। ये वो मॉडल नहीं है जहां कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हों, और ये वो मॉडल भी नहीं है जहां रेप जैसी भयानक घटना हो जाती है और घंटों लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने तक। आज की ही दो खबरें देख लीजिए। बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई। दूसरी तरफ गुजरात की सूरत पुलिस है जिसने गणेश पंडाल पर पथराव के 10 घंटे के अंदर ज्यादातर आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। सूरत शहर को दंगे से बचा लिया। 10 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन लेकर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। यह वो गुजरात मॉडल है जिसका मजबूत आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात में स्थापित किया और आज तक उस लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को वैसे ही फॉलो किया जा रहा है कि बहुत गलत बर्दाश्त नहीं होगा। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं होगी कि अच्छा धर्म विशेष से हैं, इन्होंने पत्थर भी चला दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको माइल्ड कर देते हैं घटना को। इसी तरह का मॉडल सीएम योगी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहा है। इसी तरह का मॉडल हिमंता असम में स्थापित कर रहा है। लेकिन जैसे गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत मॉडल को स्थापित करने में नरेंद्र मोदी को काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा था, वैसा ही चैलेंज सीएम योगी के सामने भी है, क्योंकि यहां विपक्ष इस तरह की राजनीति कर रहा है जिसमें अपराधियों की जाति देखकर उन्हें खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े कद के नेता अपराधियों पर एक्शन का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अपराधी उस जाति का है जो उनका वोट बैंक है। जब इस तरह की राजनीति किसी राज्य में होती है तो पुलिस का मनोबल गिरता है। जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस को शाबाशी की जगह सवाल झेलने पड़ते हैं। लेकिन सीएम योगी यूपी में सिस्टम को वैसे ही टाइट कर रहे हैं जैसे कभी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था और जिसका असर आज तक दिख रहा है। इसलिए आज गुजरात और यूपी दोनों की बात करूंगा। यूपी की बात आगे करूंगा। पहले गुजरात के सूरत में कल क्या हुआ और उसके बाद कैसे गुजरात सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, यह अपने आप में एक नजीर है। दरअसल गुजरात के सूरत में कल रात गणेश पंडाल पर पथराव हो गया। जिन्होंने पथराव करवाया वो शायद इस गलतफहमी में थे कि सूरत पुलिस रात में क्या कर लेगी, सुबह आराम से एफआईआर लिखेगी, आरोपियों की तलाश करेगी, इतने में तो सब फरार हो जाएंगे। लेकिन सूरत पुलिस और गुजरात सरकार तो अलग चीता निकली। सूर्योदय होने से पहले गुजरात के गृह मंत्री मौके पर गए। कुछ ही घंटे में सूरत पुलिस आरोपियों के दरवाजे तक पहुंच गई, उन्हें पकड़ कर घर से निकाला। सुबह होते होते बुलडोजर एक्शन तक हो गया। आपको इस घटना की पूरी टाइमलाइन बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या बिजली की गति से एक्शन हुआ। भाई रात को 9 बजे गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। पुलिस ने हाथों हाथ कुछ नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। रात को 10:30 बजे नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पथराव और आगजनी की घटना हो गई। रात 2 बजे तक पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। रात 2 बजे तक गुजरात के गृह मंत्री उस गणेश पंडाल में पहुंचकर आरती करते हैं जहां से घटना शुरू हुई। मतलब क्लियर मैसेज चला गया कि गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी नहीं है, किसी को कोई हिंसा नहीं करनी है, दंगे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। और गृह मंत्री ने वादा किया कि सुबह के 4:20 से पहले सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह होता है लॉ एंड ऑर्डर। और जैसा गृह मंत्री ने वादा किया वैसा ही हुआ। सुबह 4 बजे से पहले वो सभी लोग पकड़े गए जिन्होंने नाबालिग लड़कों से गणेश पंडाल पर पथराव करवाया। सुबह होने तक पुलिस 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी थी, 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी और दोपहर होते होते जहां जहां पथराव हुआ और आगजनी हुई उस गली और उस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल गया। यानी 10 घंटे के अंदर ही पंडाल पर पथराव की घटना के पीछे जो आरोपी थे वो सारे आरोपी पकड़े गए। यह होता है बॉस कानून व्यवस्था का मॉडल जो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्थापित करके आए थे और आज तक फॉलो हो रहा है। एक बार सुनिए कल रात को गुजरात के गृह मंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कल रात भर गुजरात पुलिस ने गणेश पंडाल पर हमला करने वालों को पेंच कैसे कैसे टाइट किए। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है
और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़कर आपको सूरत पुलिस का मिडनाइट एक्शन दिखाऊं, उससे पहले आप पूरी घटना को जान लीजिए कि कल से आज तक हुआ क्या, जिससे आपको आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाए। दरअसल कल रात सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव हो गया। आरोप है कि 7 नाबालिग लड़के ऑटो में आए और धार्मिक नारे लगाते हुए गणेश पंडाल पर पथराव किया। इन नाबालिग लड़कों की उम्र 13 से 15 साल थी। गणपति की मूर्ति पर पत्थर लगा, लेकिन राहत की बात है कि मूर्ति खंडित नहीं हुई। पथराव में पंडाल में रखे ढोल क्षतिग्रस्त हो गए। पंडाल में मौजूद लोगों ने 7 में से 4 नाबालिग लड़कों को मौके पर ही पकड़ लिया। कुछ लड़के फरार हो गए। सूरत पुलिस को पहले से ही इसकी शिकायत मिली कि कुछ लोग गणेश पंडाल को निशाना बना सकते हैं, इसलिए पंडाल के पास सूरत पुलिस के जवान मौजूद थे। लोगों ने नाबालिग लड़कों को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जहां गणेश पंडाल है वहां कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है। क्योंकि नाबालिग लड़के एक विशेष समुदाय से थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई। नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में रात 10:30 बजे हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि पुलिस चौकी के पास एक मस्जिद है और मस्जिद के पास गली से पथराव होने लगा। बात आगजनी तक पहुंच गई भाई, पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सूरत पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इतना ही नहीं, सूरत पुलिस ने उन लोगों को घर से बाहर खींच कर निकाला जिन्होंने नाबालिग लड़कों को पंडाल पर पथराव के लिए उकसाया था। सूरत पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की, 28 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 से 7 नाबालिग लड़के भी पकड़े गए। लेकिन सूरत की पुलिस इन लड़कों को नाबालिग समझकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। भाई नाबालिग थे तो ये काम भी नहीं करना था ना, अगर इतने मासूम थे। सूरत पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नाबालिग लड़कों पर भी कानून के तहत ही एक्शन होगा। अब आपको कल रात की घटना का एक वीडियो दिखाता हूं, जब पंडाल पर पथराव के बाद लोगों ने कुछ बच्चों को पकड़ लिया। नाबालिग बच्चों के झुंड में 1-2 बच्चे तो 10 साल से भी कम के लग रहे थे। 10 साल का से कम का बच्चा आया है पत्थर फेंकने। एक बार कल जब भीड़ ने इन बच्चों को पकड़ा तो वहां क्या हुआ आप खुद देखिए। रिक्शा पुलिस स्टेशन वही पंडाल है जहां पर कुछ लोग रिक्शा से पहुंचे, ऑटो से पहुंचे और यहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि गणेश जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई, लेकिन ये ढोल आप देख सकते हैं जो फट चुका था, जिसे रातों रात ठीक किया गया है। यहाँ पर आपको मार्क जो है वो दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन है और ये कलर जो है वो सफेद है। यानी कि ये रातों रात ठीक किया गया है। जो ढोल फटा था उस पथराव में, ये उसके मार्क्स आपको नजर आएंगे। दूसरा आपको दिखाऊं तो हाथ में गणेश जी के मूर्ति के हाथ में जो चुन्नी है उसके ठीक ऊपर आपको जो है पथराव के मार्क्स के निशान जो है आपको दिख जाएंगे। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर जो पथराव हुआ था वो उसके मार्क्स और निशान जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सूरत में